ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन रेनन से, जो अभी अभी दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आई है। वह अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हुए कहती है कि कैसे उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। पिछले जन्म में उसकी शादी जीचन नाम के शख्स से हुई थी, मगर वह हर वक्त उसे तड़पाता रहता था। इसी सितम की वजह से उसका गर्भपात भी हो गया था, यहाँ तक कि उसका परिवार दिवालिया हो गया। उसके मरने के बाद उसके पिता और भाई ने भी खुद को नुकसान पहुंचा लिया। इस सदमे की खबर सुनकर उसकी मां की मानसिक हालत बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में वह भी इस दुनिया से चली गई। मगर उधर जीचन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की खुशियां मना रहा था, लेकिन इस बार वह अपनी पिछले जन्म की गलती नहीं दोहराना चाहती। इस जीवन में अब तक उसकी शादी जीचन से नहीं हुई है। उसे पूरा यकीन है कि वे दोनों कंपनी में मौजमस्ती कर रहे होंगे। यह सोचकर वह सीधे उसके केबिन की ओर बढ़ जाती है। कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि मैडम सर तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। इधर वे दोनों अपने मजे में होते हैं, मगर रेनन उस कर्मचारी की बातों को अनसुना करते हुए जल्दी से दरवाजा खोल देती है और सामने का नजारा देखकर बिना कुछ कहे वापस लौट जाती है। जीचन उसके पीछे आते हुए कहता है कि उसने धोखा नहीं दिया है और ज्यादा एटीट्यूड न दिखाने की हिदायत देता है। वह कहता है कि वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और वह बस थोड़ा स्ट्रेस में था, इसलिए उसे केवल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब गुस्सा न होने को कहते हुए वादा करता है कि अब से सिर्फ उसी से सच्चा प्यार करेगा और उस लड़की से सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखेगा। रेनन चुपचाप कहती है कि माँ ने आज रात डिनर पर बुलाया है। फिर मन ही मन सोचती है कि उसे अभी रिश्ता तोड़ने का डर नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि अगर अभी कुछ कहा तो पिता का किया हुआ सारा निवेश डूब जाएगा। वह उसे धक्का देते हुए कार में बैठ जाती है और कहती है कि लगता है तुम अभी बिजी हो तो पहले अपना काम निपटा लो। फिर वहां से चली जाती है। जीचन मन ही मन सोचता है कि अगर यह इतनी खूबसूरत न होती तो कोई इसके पीछे क्यों पड़ता। वह सोचता है कि बस एक बार शादी हो जाए, फिर इसकी अच्छी ट्रेनिंग कर दूंगा। तभी युआया आकर जीचन की बहुत ज्यादा केयर करने लगती है। जीचन मन ही मन सोचता है कि अगर यह इतनी खूबसूरत न होती तो कोई इसके पीछे क्यों पड़ता। वह सोचता है कि बस एक बार शादी हो जाए, फिर इसकी अच्छी ट्रेनिंग कर दूंगा। तभी युआया आकर जीचन की बहुत ज्यादा केयर करने लगती है। जीचन कहता है कि अगर रेनन उसकी तरह थोड़ी भी काइंड और जेंटल होती तो वह इतना इरिटेट न होता। इधर रेनन सोचती है कि अब जब उसे पहले से पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो उसे सबसे पहले उससे शादी का रिश्ता तोड़ना होगा। फिर वह माँ, पिता और भाई को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। बाद में उनसे मिलकर सारी बात बताती है। अगर उन्हें यकीन न हो तो कुछ कहने से पहले ही माँ कहती है कि यकीन क्यों नहीं होगा, आखिर तुम हमारी बेटी हो। पिता भी कहते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। रेनन सोचती है कि चाहे कुछ भी हो, इस जीवन में वह अपने परिवार को कुछ नहीं होने देगी। मगर उसके भाई को जीचन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह उसे मारने जाने लगता है, तो पिता रोकते हुए कहते हैं कि क्या उसे मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे फोन करके उनके प्रोजेक्ट में निवेश करने से मना कर देते हैं और रेनन से कहते हैं कि अब हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। रेनन को अच्छा लगता है कि पिता को प्रोजेक्ट से ज्यादा उसकी फिक्र है। तभी जीचन फोन करके गुस्सा न करने को कहता है। रेनन पूछती है कि अगर वह भी कभी चाहे तो क्या किसी मॉडल के साथ रात बिता सकती है। जीचन बिना सोचे कहता है, हाँ, बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम भी अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना। यह सुनकर सब उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। रेनन गुस्से में फोन काट देती है। अगले दृश्य में जीचन अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। एक दोस्त रेनन के बारे में पूछता है तो जीचन कहता है कि उसने आज युआया के साथ उसे देख लिया था, इसलिए थोड़ी गुस्से में है, मगर ज्यादा देर नहीं टिकेगी। एक दोस्त कहता है कि अगर इस बार उसने सच में किसी और लड़के को ढूंढ लिया तो तुम्हारा क्या होगा। जीचन कहता है कि वह सिर्फ उससे प्यार करती है, तो उसके लिए दूसरा बैंड ढूंढना नामुमकिन है। किंग उस पर गुस्सा कर रही थी कि उस गधे के इतना कुछ करने के बावजूद तुम अभी भी उसे पसंद करती हो।
रेनन कहती है कि उसने कब कहा कि वह उसे पसंद करती है, वह तो यहाँ किसी हैंडसम लड़के को ढूंढने आई है। तभी उसकी नज़र एक पल के लिए पास में बैठे एक लड़के पर पड़ती है जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। नशे में धुत रेनन सीधे जाकर उसे किस कर देती है। यह लड़का हमारे ड्रामा का मुख्य नायक मिस्टर की है, जो रेनन की हरकतों से हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि उसे तो माइसोफोबिया है, फिर वह इसे दूर क्यों नहीं कर पा रहा और न ही उसे अपने पास आने से रोक पा रहा है। फिर वह पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। रेनन सॉरी बोलकर भागने लगती है, मगर मिस्टर की उसे पकड़कर अपने करीब खींचकर किस करने लगता है। रेनन उसे रोकती है और सोचती है कि किसी अजनबी के साथ सोने की बात करना तक ठीक था, मगर असल में ऐसा करना बहुत गलत है। फिर वह जल्दी से वहां से भाग जाती है। तभी बार मालिक आकर कहता है कि वह डॉक्टर को लेकर आता है। फिर मिस्टर की का दोस्त आकर कहता है कि अगर उल्टी आ रही है तो यहीं कर दो। बार मालिक कहता है कि वह अभी उस लड़की के बारे में पता करके उसे सबक सिखा कर आता है, मगर मिस्टर की उसे रोकते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। फिर अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहता है कि वह लड़की काफी दिलचस्प है। उसके दोस्त हैरान होकर कहते हैं कि लगता है इस बार लड़की के स्पर्श से एलर्जी नहीं हुई, मगर सीधा असर दिमाग पर पड़ा है। तभी मिस्टर की बार मालिक से कहता है कि अगर वह लड़की दोबारा आए तो सबसे पहले उसे सूचित करना और किसी भी पुरुष मॉडल को उसके पास न जाने देना। फिर वह वहां से चला जाता है। उसका दोस्त कहता है कि शायद वह उसे अपनी भाभी बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इधर ये दोनों सहेलियां बाहर आ जाती हैं। दोनों नशे में थी। किंग पूछती है कि उस हैंडसम लड़के की किसिंग स्किल्स कैसी थी। रेनन कहती है कि हैंडसम तो था, मगर उससे यह सब नहीं होगा। तभी जीचन फोन करके पूछता है कि वह कहाँ है। रेनन कहती है कि अगर तुम्हारा अपहरण हो गया है तो पुलिस को फोन करो, वह तुम्हें बचा लेंगे, और दोबारा उसे डिस्टर्ब न करने को कहकर फोन काट देती है। जीचन बहुत गुस्से में था क्योंकि किसी ने उन दोनों के किसिंग वाली फोटो उसे भेज दी थी, इसलिए वह युआया से कहता है कि कुछ दिन वे नहीं मिलेंगे। शादी हो जाने के बाद वह उसे फोन करेगा, इसलिए दोबारा फोन न करे। फिर चला जाता है। अगले दिन जीचन अपने पिता के साथ रेनन से मिलने आता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम बाहर जितने चाहो उतने मजे कर सकते हो, मगर शादी होने के बाद अब तुम्हें किसी भी तरह रेनन को अपने प्यार में फंसाए रखना होगा। रेनन पीछे से आकर कहती है कि आप दोनों किसे फंसाए रखना चाहते हैं। फिर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीचन कहता है कि इतना औपचारिक व्यवहार क्यों कर रही हो, वह बस सगाई की पार्टी के बारे में बताने आया है। रेनन पूछती है कि इतनी जल्दी। जीचन कहता है हाँ, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है और जल्दी शादी करना चाहता है। रेनन कहती है कि वह तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है, अगर शादी के बाद तुमने किसी और लड़की के साथ गलती से भी संबंध बनाया तो यह शादी का अनुबंध तुरंत रद्द हो जाएगा। उसके पिता धीरे से कहते हैं कि अभी तक वैन परिवार ने हमारे प्रोजेक्ट में निवेश नहीं किया है, तो फिलहाल इसकी सारी बातें मान लो। जीचन को गुस्सा आ रहा था, फिर भी वह उसे वादा कर देता है और रेनन उसकी सारी बातों की वीडियो बनाकर युआया को भेज देती है। युआया यह देखकर गुस्से से कहती है कि जीचन सिर्फ उसका है, कोई उसे उससे नहीं छीन सकता। इधर मिस्टर की एक मॉल के बाहर अपने सहायक से पूछता है कि क्या वह पक्का है कि रेनन यहाँ आने वाली है। सहायक कहता है हाँ, मगर वह आज यहाँ अपने मंगेतर के साथ वेडिंग गाउन ट्राई करने आई है। मिस्टर की कहता है कि उसकी शादी होने वाली है, अभी तक हुई तो नहीं है ना। फिर अंदर जाकर रेनन को छुपकर देखने लगता है। वेडिंग गाउन में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही रेनन पीछे मुड़ती है, मिस्टर की जल्दी से उसे खींचकर छुप जाता है। फिर रेनन जीचन से पूछती है कि ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ बोर हो रहे हो, तभी तो नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। जीचन युआया को किसी और आदमी के साथ देखकर चिढ़ जाता है और काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। रेनन कहती है कि उसने उसे आखिरी मौका भी दे दिया। फिर किसी को फोन करके जीचन पर नजर रखने को कहती है। इधर मिस्टर की कहता है कि इस नमूने के बारे में थोड़ी जांच तो करनी पड़ेगी।
इधर युआया को किसी आदमी के साथ देखकर जीचन पूछता है कि क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। युआया कहती है कि तुम तो अब मुझे पसंद नहीं करते, तो मेरे ब्लाइंड डेट पर जाने से तुम्हें क्या परेशानी है। जीचन उसे कार के अंदर खींचकर ले जाता है और दोनों कार में स्टार्ट हो जाते हैं। तभी कोई छुपकर यह सब रिकॉर्ड कर लेता है।